मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद आलमी यौम मज़दूर प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर किया गया एहतमाम। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन दफ्तरान के अलावा लेबर यूनियन के पास सुर्ख परचम लहराते हुए जश्न का किया गया इनेकाद। BRS की 10 साल हुक्मरानी में 100 साल तबाही हुई। मरकजी हुकूमत बीजेपी की जानिब से तेलंगाना को किया जाला नजरअंदाज। जिले जगसियाल कोरिटला में इनेकाद अमल में लाए गए जना यात्रा से रियासती वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को फतेह दिलाने की अपील। CAA NRC से हिंदुस्तानी मुसलमानों की शहरियत को कोई खतरा नहीं। UCC से मुस्लिम खवातीन को होगा फायदा और तलाक की शरह में होगी कमी। कांग्रेस मुसलमानों को डराते हुए फायदा हासिल करने के लिए कर रही है गुमराह। बीजेपी साबिक़ MP को उम्मीदवार दियालविन का खिताब। नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में आरपुर MLA P राकेश रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निज़ामाबाद अर्बन से बीजेपी MP उम्मीदवार दियालविन भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करेंगे। शाह निज़ामाबाद में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। वेलपुर में BRS MP उम्मीदवार बाजेटी गवर्नर की हिमायत में साबिक़ा वज़ीर बालकोट MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। आर्मर मंडल के फतेहपुर व ईसापुर में BRS जिले सदर जीवन रेड्डी इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में BRS MP उम्मीदवार बाजेटी गवर्नर को भारी तरह से फतेह दिलाने की अवाम की अपील। जिले सरकारी हॉस्पिटल में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी का पुरअमन एहतमाम। जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने की शिरकत। आज़मीन हज व हज कमेटी निज़ामाबाद ने सरकारी हॉस्पिटल की खदमात की सताइश। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। जिले सरकारी हॉस्पिटल में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी का पुरअमन एहतमाम। जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने की शिरकत। आज़मीन हज व हज कमेटी अराकीन निज़ामाबाद ने सरकारी हॉस्पिटल की खिदमात की सताइश। हॉस्पिटल निज़ामाबाद में हाजियों के लिए खुसूसी टीका मुहिम का आगाज़ किया गया है और इसके इंतजाम सुप्रीडेंट मैडम डॉक्टर प्रतिमा राज मैडम की निगरानी में किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन निज़ामाबाद के तमाम आज़मीन हज की टीका अंदाजी हो रही है यहाँ पर, और उस सिलसिले में यहाँ पर हमारे निज़ामाबाद शहर के और हाजियों के हज सोसाइटी के निगरान और सबूत जो है ना तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि इस इंतजाम के ताल्लुक से सुप्रीडेंट मैडम जो इंतजाम इस हॉस्पिटल में किए हैं उसके ताल्लुक से अपने ख्याल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 मई 2024 निज़ामाबाद के सरकारी दवाखाने में बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। कूलर्स, कुर्सियाँ, पीने के लिए ठंडा पानी। हम जो है ना सुप्रीडेंट मैडम डॉक्टर प्रतिमा राज का और DMHO साहब का
और तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हैं सोसाइटी की जानिब से। आज और परसों पीर के दिन भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था इसकी नियत के लिए। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम स्टाफ का। और जो है ना हर साल जो है ना बेहतरीन इंतजाम करते हैं, इस साल तो और बेहतरीन हुआ। हम जो है ना तमाम आलजीमिन ऐसे गुजारिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट दवाखाने का स्टाफ और मैडम के लिए और पीएम एच साहब के लिए अब अपनी खुसूसी दवाओं में हमें भी याद रखें, उन लोगों को याद रखें। जज़ाकल्लाह। आज 19 मई 2024 जो है हाजियों के अंदाजी के सिलसिले में सरकारी दवाखाने में पहुँचना हुआ। तमाम आज़मीन और आज़मात का टीका अंदाजी बड़े अच्छे अंदाज में जो है अंजाम पाया है। हम तमाम जो है डॉक्टर्स और जो है सबका जो है शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम स्टाफ के लिए दुआ करने की दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह ताला इस दवाखाने पर और तरक्की अता फरमाए और तमाम जो है खिदमत करने वालों को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। हाजियों का टीका अंदाजी और पोलियो ड्रग का हल रखा गया था और सरकारी दवाखाने के सारे अमले ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तमाम हाजियों को बखूबी बहुस्न सलूक अपनी खिदमत अंजाम दी और तमाम बड़े इत्मीनान के साथ इस मौके का फ़ायदा उठाए। तो मैं तमाम हाजियों की तरफ से इस सारे अमले को खसूसी तौर पर मैडम के लिए, डीएमएचओ सर के लिए दुआ गो कि अल्लाह आपके इस अमल का अच्छा अजर और बदल दे। आमीन। जज़ाकल्लाह। CAA NRC से हिंदुस्तानी मुसलमानों की शहरियत को कोई खतरा नहीं। UCC से मुस्लिम खवातीन को होगा फ़ायदा और तलाक की शरह में होगी कमी। कांग्रेस मुसलमानों को डराते हुए फ़ायदा हासिल करने के लिए कर रही है गुमराह। बीजेपी साबिक़ा MP व उम्मीदवार D अरविंद का खिताब। अम्मा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, इससे कोई मुसलमान हिंदुस्तान मुसलमान का लेन देन नहीं है, याद रखिए। झूठे बातें बोल रहे कांग्रेस पार्टी। जो पाकिस्तान से इधर आया, जो अफगानिस्तान से इधर आया, उधर प्रचारित होके आया, उनको यहाँ का सिटीजनशिप देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। हिंदुस्तानी मुस्लिम का कोई वास्ता नहीं है उससे। इसके बाद NRC आएगा, NRC को भी हिंदुस्तानी मुस्लिम से कोई वास्ता नहीं है। बांग्लादेश से जो मुसलमान इधर आया, रोहिंग्या जो म्यांमार से मुसलमान इधर आया, उनको वापस भेजने के लिए NRC है। हिंदुस्तान मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं है, आपको वास्ता ही नहीं है, याद रखिए। तीसरी बात, आप सबसे ज्यादा खुश होते, सुनिए आप, एक ट्रिपल तलाक निकाल दिए, खुश हुए ना? ट्रिपल तलाक दिए तो निकाल दिए तो खुश हुए ना मोदी जी? अभी आपको मोदी जी और खुश करेंगे। कैसे? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो क्या पता है? एक मियाँ को एक ही बीवी, एक मियाँ को एक ही बीवी, 4-4 नहीं, 3-3 नहीं, 2-2 नहीं। एक मियाँ बाहर गया, दूसरा औरत को नहीं देखना, वापिस आके खुद की औरत को ही देखना है, याद रखिए। इससे भी आपका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता। मुसलमान महिलाओं के लिए अच्छी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। कोई भारतीय जनता पार्टी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। आप 5 लाख का आयुष्मान भारत आप यूटिलाइज कर रहे हैं, आप फ्री राशन आपको भी मिल रहा है, आपको उज्ज्वला का कनेक्शन आपको भी मिल रहा है। देश में 4 करोड़ मकानों में 60 लाख मकान मुसलमानों को दिए हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको वैक्सीन लगाए, वैक्सीन लग गया कोरोना में, वो भी मुसलमान को दिए, सिर्फ हिंदू को नहीं दिए। ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है नरेंद्र मोदी का जो सिर्फ हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए। ये कांग्रेस वाले सिर्फ डुबाना जानते हैं, किसी को बचाना नहीं जानते। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है एक मियाँ एक ही बीवी। आप मोहतरमा है, सुनने आप समझ में आ गया ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक मियाँ एक ही बीवी। धन्यवाद। 4 मई को निजामाबाद में रोजनामा सियासत की जानिब से वोट की अहमियत पर शौर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम। एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान करेंगे शिरकत।
5 मई 2024 बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब बमुकाम लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में वोट की अहमियत पर शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी आले जनाब आमिर अली खान साहब एडिटर रोज़नामा सियासत तशरीफ़ ला रहे हैं और निज़ामाबाद के तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारों को मदऊ किया जा रहा है, जिसमें आप तमाम की शिरकत भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह नफरत की सियासत का माहौल बनता जा रहा है और हमारे वजूद को ख़त्म करने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, ऐसे में हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन में किस तरह हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, जिस पर तमाम मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार अपनी अपनी तजावीज़ के ज़रिए इलेक्शन वाले दिन किस तरह हम लोगों को काम करना होगा, जिस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। और आप तमाम अहबाब से पुरखुलूस ख्वाहिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करें। मोहम्मद जावेद अली, नुमाइंदा सियासत। आरमूर मंडल में वाक़ फतेहपुर व ईसापुर देहातों में BRS पार्टी ज़िले सदर व आरमूर साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। BRS पार्टी ज़िले सदर आरमूर के साबिक़ रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में मंडल के मकाम पर वाक़ फतेहपुर ईसापल्ली देहातों में इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि मरकज़ में इक़्तिदार पर होने वाली BJP हुकूमत ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया और MP DR विन गुज़िश्ता 10 साल के दौरे इक़्तिदार किसानों से मुताल्लिक़ मसाइल को हल नहीं किया और कांग्रेस हुकूमत ने भी किसानों को नज़रअंदाज करने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने अवाम से कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले हरकियाती क़ायद BRS MP उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। निज़ामाबाद में BJP MP उम्मीदवार DR विन भारी सिरे से कामयाबी हासिल करने का अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की। निज़ामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने BJP के MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि BJP व मोदी से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन होने के ताल्लुक से अवाम एतमाद कर रहे हैं, इसीलिए अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में निज़ामाबाद अर्बन से सबसे ज़्यादा अक्सरियत हासिल करने का इजहार किया। वो आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में शहर निज़ामाबाद में फिर दोबारा ज़ाफ़रानी झंडा लहराने का इन्होंने इजहार किया। ప్రజలందరూ కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు। అంతకుముందు 10 సంవత్సరాల యూపీఏ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో 12 లక్షల కోట్ల అవినీతి, ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఒక అవినీతి లేకుండా ఈ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం నడుస్తూ ఉంటే వీళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎక్కడికో బుడిబుడుకులో పుట్టుకొచ్చారు। నోటుకు ఓటు జైలుకు పోయి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎదుగుదలని, ఈసారి తెలంగాణలో అత్యధిక స్థానాలు భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుచుకుంటుందని అన్ని సర్వేలు చెప్తా ఉంటే ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అయిపోతుంది, BRS అయితే ఖతం అయిపోయింది, వారి ప్రభావం తగ్గుతుంది। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में साबिक़ MLC रामलू नायक ने सहाफ़ियों के साथ इजलास का किया इनेकाद। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में वाक़ कांग्रेस पार्टी दफ्तर में साबिक़ MLC रामलू नायक ने सहाफ़ियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात कांग्रेस व BJP के दरमियान होने वाले इंतखाबात नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी और नथुराम गोडसे के दरमियान होने वाले इंतखाबात है। इसीलिए हर एक शख्स सोच समझ कर अपने वोट का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करे। अगर आप दस्तूर की हिफाजत करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे और अगर आप दस्तूर को तब्दील करना चाहते तो BJP को वोट दे और इसी तरह से SC/ST रिजर्वेशन को बरकरार रखना चाहते तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे और अगर आप रिजर्वेशन को रोकने व मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में न लाने के अलावा तरक्याती कामों को अंजाम न देने की ख्वाहिश रखते हैं तो BJP को वोट दे। और इसके अलावा BRS पार्टी की बात की जाती है तो तमाम अफराद को शाम के औकात कार ख्वाब आते हैं तो KCR को दिन में ख्वाब आते हैं, जिससे वो फिर दोबारा वज़ीर आला होने का ख्वाब देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि 5 साल कबल ही अमित शाह ने दस्तूर को तब्दील करने का इजहार किया था, इसके तहत ही BJP हासिल करते हुए दस्तूर को 2-3 अक्सरियत से तब्दील करने का इल्ज़ाम आयद किया। और हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 15 अगस्त से कबल 2 लाख रुपए के खर्चात यकीनी तौर पर माफ़ करेंगे। इस ताल्लुक से हर एक कारकुन घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने की रामलू नायक ने ख्वाहिश की और कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में MPP उम्मीदवार सुरेश शेट्टर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। वेलपुर के मुख्तलिफ देहातों में निज़ामाबाद BRS MP उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। वेलपुर मंडल के मोते अकलूर देहातों में निज़ामाबाद BRS MP उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन की तायद में साबिक़ा वज़ीर व बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत पैदल दौरा करते हुए अवाम को साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में किए गए तरक्याती कामों व फलाह बहबूदी स्कीमात के ताल्लुक से वाकिफ करवाते हुए आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में
बीआरएस पार्टी के एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि उरूब अमल में न लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात को अमली जामा पहनाने के ताल्लुक से वादा करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अवाम को धोखा देकर इख्तिदार हासिल किया है, लेकिन अब अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से अच्छी तरह वाकिफ हो गई। इसीलिए वो आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाली बीआरएस पार्टी के हक में वोट देकर एमपी के तौर पर बाजेडी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। ఆగమై మళ్ళా రెండోసారి కూడా మోసపోదామంటే లాపర్వా అవుతాం మనం లెక్క కూడా చేయరు ఇక మళ్ళా లెక్క అంటే అసలు ఇట్లా ఇట్లా చూడరు ఇక మనని అయిపోయి 5 ఏళ్ళ దాకా పోతుంది మళ్ళా ఈ ఒక్కసారి సురుకు పెడితేమా ఇగో చెప్పినాయి అడుగుతాం మేము నేను అసెంబ్లీలో అడుగుతా ఇగో నీకు ఓటేలే చూడుసుమా ఇంకా బుద్ధి తెచ్చుకోరు మీరు చెయ్యుండ్రి ఉన్న రోజులన్నా కానీ మంచిగా పని చేయండి అని గట్టిగా అడుగుతాం ఇక లేదంటే మళ్ళీ వాళ్ళకే ఓటేస్తే నాకు అడగటానికి కూడా ముఖం ఉండదు ఇక వాళ్ళు చెప్పిందే రాజ్యం ఎట్లా నడిస్తే గట్ల నడుస్తుంది। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एनुगु रविंदर रेड्डी ने सहाफियों के साथ मीडिया इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में एनुगु रविंदर रेड्डी ने सहाफियों के साथ मीडिया का इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस हुकूमत का क़याम अमल में लाने के बाद दलित को वज़ीर आला के ओहदे पर मुक़र्रर नहीं करने वाली हुकूमत ने बैक वक्त किसानों के खर्चात के अलावा बेरोज़गार नौजवानों को मुलाजिमत की फ्राहमी अमल में ना लाकर अवाम किसानों बेरोज़गार नौजवानों को धोखा देते हुए इनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने का इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। वो कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आते हुए सिर्फ 4 माह में ही हुकूमत क़याम अमल में लाने वाले रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर अवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए 15 अगस्त से कबल किसानों को बैक वक्त खर्चात को मुआफ़ करने के मकसद के तहत बैंक के आला ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाने की कोशिश करने के दौरान बीआरएस पार्टी किसानों को अपनी बनावटी बातों के जरिए वरगलाते हुए फ़ायदा हासिल करने के लिए की जाने वाली हरकत की सख्त मजम्मत की। वो साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों के साथ की गई नाइंसाफ़ी के लिए नाइंसाफ़ी के ताल्लुक से असम्बली में नुमाइंदगी करते हुए किसानों को यकीनी तौर पर रैयत बंधु हवाले किया जाएगा और इसी तरह से बांसवाड़ा हल्के में तातुल का शिकार डबल बेडरूम मकानात के बिलों अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को हवाले करने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर आला के इल्म में लाते हुए अहल मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी एमपी उम्मीदवार बीबी पाटिल 10 साल एमपी के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए शहर में तरक्याती काम अंजाम ना देने वाले बीबी पाटिल से तरक्याती काम ना होने के बराबर है। वो कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा इंतखाबी मंशूर में दिए गए गारंटी स्कीमात के समरात को मजहब ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिसके तहत पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई है और सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम की रकम में 10 लाख रुपये तक का इजाफा किया गया और इसके अलावा रियासती हुकूमत बराह रास्त भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया है, जिसके तहत रियासत में मखलूआ जायदादों पर अनक़रीब तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए नित नई स्कीमात के समरात से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को तरक्की की राह पर गामज़न करने की ख्वाहिश रखने वाले हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार सुरेश शेट्टर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी डेलीगेट वेंकट रमा रेड्डी और दरान के अलावा नुमाइंदे बालाकृष्ण गुप्ता, एससी सेल रियासती नायब सदर प्रताप सिंह, मंडल सदर वजीर गणेश, कोट्टा कुंडा भास्कर, दामर अंचल सोसाइटी चेयरमैन कमलाकर, लक्ष्मी नारायण मूर्ति, कायदीन श्रीनिवास राव, बालाकृष्ण, किशोर यादव, वेंकटा रेड्डी, साबिक़ा सरपंच सुभाष, सुनील, अनवर, अफरोज, रविंदर, नरेश, अंबर सिंह, कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। साबिक़ा सीएम केसीआर की हुक्मरानी में रियासत किस तरह थी, वो कांग्रेस हुक्मरानी में किस तरह है, अवाम बगौर जायजा लेने की बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने की ताकीद। बोधन के मरकज पर वाक़े रमाकांत फंक्शन हॉल में खुसूसी कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए पार्लिमानी तैयारी से मुताल्लिक़ा इजलास में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने शिरकत की। इस मौके पर एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने कहा कि केसीआर की हुक्मरानी व मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की हुक्मरानी किस तरह है
अवाम बगौर जायजा ले। मुकामी MLA शकील आमिर को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा परेशान व तकलीफ दी जा रही है। असल ये पुलिस का राज है या कांग्रेस का राज है, जो कि इस तरह से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तकलीफ दी जा रही है और इसी तरह से रूबे अमल में ना लाए जाने वाले 6 गारंटियों को अमली जामा पहनाए जाने के ताल्लुक से वादा करते हुए इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अब तक मुस्तहिक लड़की को शादी के मौके पर 1 तोला सोना नहीं दी और रायतु बंधु के तहत 15,000 रुपए के वादे का क्या हुआ और वजीफा 4,000 के अलावा बेरोजगारी भत्ता देने के वादे को बरफदान की नजर करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट BRS के हक में देकर आप मुझे MP के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में आपसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के अलावा तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के साथ साथ आपके लिए हमेशा दस्तयाब में रहने का इजहार किया। 5 నెలల తర్వాత ఏ మార్పు వచ్చింది మా అక్కలు అడుగుతున్నాను అమ్మ మిమ్మల్ని అడుగుతూ కొన్ని విషయాలు చెప్పాలా 5 నెలల కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చింది వాళ్ళు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఆడపిల్లలకు పెళ్లి చేస్తే 1,116 కలుపుకొని తులం బంగారం ఇస్తున్నారు ఇచ్చిన ఎవరికన్నా తులం బంగారం ఇచ్చిందా అమ్మ दिए क्या सोना दिए क्या 1 तोला सोना दिए क्या नहीं दिए और पेंशन कितने दे तुमको बोले पेंशन 4,000 दे तुमको बोले 4,000 पेंशन इतना पेंशन वही KCR जमाना चल रहे वही 2,000 आ रहे हर औरत बच्ची को निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी की मौजूदगी में नरसिंहपल्ली गंगा पुत्रा संगम के अलावा गोलापल्ली विलेज कमेटी संगम से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से अमली जामा पहनाते हुए पहले मरहले के तौर पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाने के साथ साथ सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम की रकम में 10 लाख रुपए तक का इजाफा किया गया। वो हुकूमत की जानिब से अवाम की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए रूबे अमल में लाए जाने वाली गारंटी स्कीमात के समरात को तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और इसी तरह से शहर व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की अवाम कांग्रेस हुकूमत के तईन काफ़ी मुतमईन है। इसीलिए न सिर्फ अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले क़ायदीन के साथ साथ मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों से वाबस्ता अरकान की कसीर तादाद जो दर्जो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ बिरादरी तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अरकान के अलावा कांग्रेस क़ायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। श्री विज्ञान हाई स्कूल की तालिबात को रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली रेकुलापल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने हाल ही में जारी किए गए 10वीं जमात के नताइज में रामड़गू श्री विज्ञान हाई स्कूल में ज़ेर तालीम 10th क्लास के इम्तिहान में इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने वाली तालिबा को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े बोरगम के देहात में 138वें मे डे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाक़े बोरगम के देहात में 138वें मे डे प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इससे कबल CPM ML न्यू डेमोक्रेसी माकलूर मंडल जनरल सेक्रेटरी D साई रेड्डी के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि BJP हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ की जाने वाली जद्दोजहद को तेज करते हुए हुकूमत की नफरत अंगेज पॉलिसी को शिकस्त देने की अपील की। इस प्रोग्राम में अखिला भारत रायतु कोली संघ मंडल सदर व सेक्रेटरी T कृष्णा गौड़, श्री राम शंकर मंडल से वाबस्ता क़ायदीन, रावपानी गंगाधर, खदीर, बासु मियाँ, राम मोहन, निर्मला व दीगर ने शिरकत की। ज़िले निर्मल बासर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी मंडल शाख सदर M रमेश के ज़ेर एहतिमाम कांग्रेस MP उम्मीदवार
ए सुगना की हिमायत में कांग्रेस कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। जिले निर्मल बासर मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी मंडल शाख सदर एम रमेश के ज़ेर एहतिमाम कांग्रेस एमपी उम्मीदवार ए सुगना की हिमायत में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने घर घर इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात के ताल्लुक से आगाही फराहम की और कहा कि कांग्रेस की जमात TJS कांग्रेस उम्मीदवार ए सुगना को फतेह दिलाने के लिए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस को देकर कांग्रेस के एमपी उम्मीदवार ए सुगना को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में बासर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर एम रमेश, सीनियर कायदीन संजीव राव देशमुख, BC सेल सदर जनगम रमेश, TJS कारकुन तुलसी राम मीनाज, विश्वनाथ, NSUI यूथ कांग्रेस कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद इंतखाबी मुहिम तशरीह में शिरकत की। CITU के ज़ेर एहतिमाम मे डे का शानदार पैमाने पर किया गया इनेकाद। आज आलमी यौम मजदूर के मौके पर CITU के ज़ेर एहतिमाम 138वें मे डे प्रोग्राम का शाह निज़ामाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, हरीता होटल, ज़राई मार्केट यार्ड, कुकिंग गैस एजेंसी, वर्कर्स यूनियन किशनगंज, तरकारी मार्केट, म्यूनसिपल दफ्तर, बस स्टैंड, सिविल सप्लाई गोदाम, मदीना मार्केट डिवीजन नंबर 1 के अलावा RTC डिपो, बीड़ी वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतिमाम Y उमैया, नरसिंह राव, P हनुमंटलू, साइलू, अनिल, भानुचंद्र, राधा कुमार, श्रीनिवास, सायना, अजीज के प्रसाद की क़यादत में झंडा लहराते हुए जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CITU जिले जनरल सेक्रेटरी Y उमैया ने कहा कि 138 साल कबल मजदूरों जद्दोजहद करते हुए हासिल करने वाले हुकूक को मरकजी हुकूमत की जानिब से छीन लिया जा रहा है और मरकजी हुकूमत मौजूदा हुकूक को मनसूख करते हुए बगैर किसी हुकूक 12 घंटे का निज़ाम नाफिज करने की साजिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में महेश, रवि कुमार, वेमुला, नगेश, अनिल, रमेश, नरसिम्हा, गोपी, मुख्तलिफ सेक्टर के वर्कर्स ने शिरकत की। वर्गानिकी 138వ మేడే శుభాకాంక్షలు AITUC నిజామాబాద్ జిల్లా సంస్థ తరపున తెలియజేస్తా ఉన్నాం। 138 సంవత్సరాల క్రితం కార్మికులు సాధించుకున్నటువంటి హక్కుల్ని ఒక్కొక్కటిగా ఇవాళ అధికారంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం హరించి వేస్తా ఉన్నారు। ప్రధానంగా 44 రకాల बीजेपी MP उम्मीदवार DRV ने सीनियर B राजेश्वर के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। बीजेपी MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने हाल ही में दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत होने वाले सीनियर कायद B राजेश्वर के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। वो इनकी अचानक मौत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होने का इजहार करते हुए अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ BJP पार्टी के कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। जिले निर्मल लोकेशन मंडल के रायापुर कांडली देहात में कांग्रेस कायदीन ने कांग्रेस MP उम्मीदवार ए सुगना की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई। जिले निर्मल लोकेशन मंडल के रायापुर कांडली देहात में रोजगार गारंटी स्कीम के तहत काम करने वाले मजदूरों से कांग्रेस कायदीन ने मुलाकात करते हुए कांग्रेस MP उम्मीदवार ए सुगना की हिमायत में इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाते हुए इन्हें कांग्रेस गवर्नमेंट के इख्तियार पर आने के फौरी बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और इसके अलावा शहर व मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले हर एक देहात की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए शुरू किए गए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया जा रहा है और आगे मज़ीद तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए अवाम अपना कीमती वोट अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले हरकयाती कायदा ए सुगना को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में मंडल सदर सुदर्शन रेड्डी, सीनियर कायदीन नालम गंगाधर, यूथ कांग्रेस सदर मोहम्मद शफी, दही कमेटी सदर सुधाकर, नसैया, देवन्ना, राजेश्वर, कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। रेंजर मंडल के तारबिलोली देहात में CPI ML मास लाइन प्रजा पंथा के ज़ेरे निगरानी में मे डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। रेंजर मंडल के तारबिलोली देहात में CPI ML मास लाइन प्रजा पंथा के ज़ेरे एहतिमाम मे डे के पेश नज़र परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए मुल्क भर में मजदूर पेशा अफराद को आलमी यौम मजदूरी की मुबारकबाद पेश कर कहा कि हर रोज़ 10 से 12 घंटे काम करने के बावजूद भी मुनासिब मुआवजा व दीगर सहूलतों के लिए मजदूर जद्दोजहद कराएँ, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में मजदूरों से मुताल्लिक़ क़वानीन मौजूद है लेकिन इन क़वानीन में बदलते वक्त के साथ तरमीम नहीं किया जाना मजदूर पेशा अफराद की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सदर के अलावा कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। मजदूर पेशा अफराद के हुकूक को मरकजी हुकूमत नज़रअंदाज करने का जिले के IFTU असिस्टेंट सेक्रेटरी D गंगाधर ने किया इजहार।
जिले निजामाबाद माकरून मंडल के मुकाम पर वाक़े मानिक भंडार में 138वें मेडे के पेश नज़र IFTU जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी डी गंगाधर के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 8 घंटे काम का रिवाज व दूसरे मराहत और मेहनत करने वाले मजदूरों को इनकी सही खिदमत लेते हुए कम अज़ कम उजरत की फ्राहमी अमल में लाने का मुतालबा किया और कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत मजदूर पेशा अफराद के हक़ूक़ को नज़रअंदाज करते हुए इनका इस्तेहसाल करने का इजहार किया। इन्होंने पब्लिक सेक्टर में खिदमत अंजाम देने वालों को मुस्तक़ल करने का इजहार किया और इसी तरह से पब्लिक सेक्टर को खानगियाने की कोशिश को रोकने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल वर्कर शंकर रामकृष्णा, अब्बाना, भीम सिंह मारुति, संजीव यादगिरी, प्रशांत एस रवि व दीगर ने शिरकत की। मेडे के जज्बे के तहत ग्राम पंचायत कारकुनान को मुस्तक़ल करने के लिए जद्दोजहद करने का मंडल सदर एस गंगाधर ने किया इजहार। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर 138वें मेडे के पेश नज़र परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मंडल सदर एस गंगाधर ने कहा कि ग्राम पंचायत कारकुनान दिन रात की परवाह किए बगैर अवाम की सेहत की हिफाजत के लिए खिदमत अंजाम देने के बावजूद भी मरकजी व रियासती हुकूमत मजदूरों की रोजगार गारंटी को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने की वजह से इनकी जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए ग्राम पंचायत कारकुनान को मुस्तक़ल करते हुए इससे मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना प्रगतिशीला ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन मंडल कायदीन शेखर राजना, बंडी सायना, चिरंजीव सायना, एस लक्ष्मी, राजा गंगू, भूदेवी व दीगर ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार हासिल करने के लिए 100 तयख़ुनात देते हुए फिलहाल 1 ता 2 फलाई स्कीमात को ही रूबे अमल में लाने वाली कांग्रेस पार्टी पर अवाम एतमाद न करने का आलमर MLA पी राकेश रेड्डी ने किया इजहार। आलमर हल्के में वाक़ई नंदीपेट मंडल के अलावा मुख्तलिफ देहातों में मुकामी रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाने के दौरान इन्होंने रोजगार गारंटी स्कीम से मुल्हिका मजदूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें मरकज़ के इख्तिदार पर होने वाली BJP हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात व रियासत को आने वाले फंड्स के ताल्लुक से अवाम को वजाहत किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में BJP MP उम्मीदवार डी अरविंद को फतेह दिलाते हुए वज़ीर आज़म मोदी को भी फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल के BJP कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। జూలైలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడు ఆడు ఈడు అనుకుంటా కాంగ్రెస్ వాడు BRS అధ్యక్షుడు లోపల నాకే ఉంటుంది పర్మిషన్ లోపలికి మాట్లాడేది. కావాలంటే మీ ఇళ్ళలో కూడా నేను చెప్పింది ఏమాట అబద్ధమైన ఒక్కసారి మీ ఐలాపూర్లో మీ బంధువులలో చదువుకున్నాడు నిజమైన రాకేష్ రెడ్డి మాట్లాడింది అని అడగండి. నేను మాట్లాడేది అబద్ధమైన పరీక్ష ఫెయిల్ అయిన పైకి పంపిస్తారా, పరీక్ష పాస్ అయిన పంపిస్తారా అడిగన్నా. పరీక్ష పాస్ అయిన నేను మీ CM रेवंत रेड्डी अपने ओहदे का ख्याल रखते हुए खुश अखलाक़ी से पेश आने का जिले के BJP पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से BJP MP उम्मीदवार डी अरविंद ने किया इजहार। जिले निजामाबाद BJP दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि CM रेवंत रेड्डी अपने ओहदे का ख्याल रखते हुए तहजीब व अखलाक के दायरे में रहकर बात करने की ताकीद की। गुज़िश्ता साबिक़ा CM KCR को भी इस तरह से ही बात करने के दौरान इन्हें मुनासिब तरीके से जवाब देने के ताल्लुक से इन्होंने याद दहानी करवाई और कहा कि मैं तो सिर्फ मोदी के लिए ही अवाम में आने का इन्होंने इजहार किया। वो आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में BJP फिर दोबारा मरकज़ में यकीनी तौर पर इख्तिदार हासिल करेगी। इस मीडिया इजलास में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, BJP कायदीन पल्ले गंगा रेड्डी, श्रावंत रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की। నా భాష మాత్రం మారింది కానీ ఈ రేవంత్ వ్యవహారం చూస్తుంటే మళ్ళీ కేసీఆర్ జమానానే తీసుకొచ్చేటట్టున్నాడు. మనం ఆయనకు రియాక్ట్ అయినామనుకోండి అదే భాషలో అది మళ్ళీ గట్లనే అవుతుంది. ఈ తెలంగాణ రాజకీయాలు దానికి ఉందాతనం ఎప్పటికీ రాదు. ప్రధానమంత్రి గారిని పట్టుకొని గుజరాత్ నుంచి వచ్చిండు అన్నీ ఏదో గుడ్డు పెట్టుకున్నట్ట నెత్తి మీద, గాడిది గుడ్డని రాసి పెట్టుకున్నట్ట కదా నెత్తి మీద. గాడిది గుడ్డు పెడతా అండి అంటే రాహుల్ గాంధీ పెట్టిన గుడ్డ అది. రాహుల్ గాంధీ గుడ్డ అది ముఖ్యమంత్రి చేసే పనుల నువ్వు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఎలక్షన్ ఇది, ఏమి ఎలక్షన్లు నడుస్తున్నాయి, దేశానికి సంబంధించిన పార్లమెంట్కి సంబంధించిన ఎలక్షన్లు నడుస్తున్నాయి. ఆయన ఒక గుడ్డు పెట్టుకున్నట, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఒక గుడ్డు పెట్టుకున్నట. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కన్నా ఆయన వయసుకు తగ్గట్టు పనిచేయాలి కదా. ఆయన అరవింద్ ఏంది ఎటువంటి జీవితం, విలాసవంతమైన జీవితం. ఏం విలాసవంతమైన జీవితం అండి? విలాసవంతమైన జీవితం ఉండే మేము నరేంద్ర మోడీ కోసం మేము రోడ్డెక్కినాం.
మాకు అవసరం లేకుండే. మాకు 75 సంవత్సరాల మీ లెక్క యావ ఉండదు పదవుల మీద. మేము ఒక నాయకుని కోసం వచ్చినాము. साबिका सीएम केसीआर के 10 साल हुक्मरानी में 100 साल तबाही हुई। तेलंगाना में अवाम के सहारे से कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। इंतखाबी मुहिम तशर के तहत जिले जगतियाल कोरेटला में इनेकात अमल में लाए गए जना जदरा सभा से सीएम रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वालों को मिलने वाले मौके वो फंड से नहीं है और अखिलतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस पार्टी की जानिब से ही दिया गया। अगर रिजर्वेशन को मनसूख किया जाता है तो SC ST व BC कहाँ जाने के ताल्लुक से मैंने सवाल किया तो तब मोदी व अमित शाह की जानिब से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अलावा ED CBI IT के साथ साथ दिल्ली पुलिस मुलाजमिन के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी को इस तरह के मुकदमात से इनके दिल में कोई डर खौफ नहीं है, क्योंकि चिरलापल्ली जेल में साबिका सीएम केसीआर की जानिब से मुंतकिल किए जाने के बावजूद भी हम फिर दोबारा इनके खिलाफ डटकर मुकाबला किए। सीएम ने कहा कि आपके पास CBI पुलिस है, मगर मेरे साथ 4 करोड़ तेलंगाना के अवाम मेरे साथ होने का इन्होंने इजहार किया। దేశంలో వాళ్ళకు కూడా న్యాయం జరగాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ దళితులు, గిరిజనులు, బలైన వర్గాలు, మైనారిటీలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి నిధులు కేటాయించి వాళ్ళ అభ్యున్నతి కోసం పనిచేయాలనుకుంటుంటే ఇవాళ బీజేపీ కుట్ర చేస్తున్న సోదరులారా. ఆ కుట్ర ఏందంటే చూసుంటారు మీరు మోడీ గారి ఉపన్యాసాలు. इस बार 400 पार. हमें पूछा क्यों भाई आपको 300 पिछले बार मिले और इस बार भी कुछ कम उधर इधर 300 मिले तो सरकार बनाने वाले हैं, क्यों 400 मांग रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी अगर उन लोगों को मिले तो वो संविधान को बदलने के लिए मौका मिलेगा। जिले निजामाबाद के मरकज पर वाक़ पेंटर कॉलोनी में एक मकान में सारिकों ने सरखे की वारदात अंजाम देकर राह फरार इख्तियार की। जिले निजामाबाद के मरकज पर सरखे की वारदात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके तहत चोर मुखफ़ल किए गए मकानात को टारगेट करते हुए सरखा करने के वाक़े जिले के मुकाम पर वाक़ पेंटर कॉलोनी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महकमे पुलिस की जानिब से शहर के पेंटर कॉलोनी में मुक़ीम तस्लीम सुल्ताना नामी खातून मौसम गर्मा की तातीलात होने के बाइस मकान को मुखफ़ल करते हुए अपने वालिदा के घर चली गई। तब सारिकों ने मुखफ़ल किए गए मकान की निशानदही करते हुए खुफिया शिकनी करके घर में दाखिल होते हुए चोरों ने अलमारी तोड़कर इसमें मौजूद 5 तोले चांदी के अलावा 4000 नकद रकम लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से मुतासरा खातून ने इजहार किया। इस वाक़े के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद पुलिस मुलाजमिन जाए मुकाम पर पहुँचते हुए जायजा लेकर मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात करने का इजहार किया। इख्तिताम से नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले निजामाबाद आलमी यौम मजदूर प्रोग्राम का बड़े पैमाने पर किया गया एहतमाम। मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन दफ्तरान के अलावा लेबर यूनियन के पास सुर्ख परचम लहराते हुए जश्न का किया गया इनेकाद। BRS की 10 साल हुक्मरानी में 100 साल तबाही हुई। मरकजी हुकूमत BJP की जानिब से तेलंगाना को किया जा रहा नजरअंदाज। जिले जगतियाल कोरेटला में इनेकाद अमल में लाए गए जना जात्रा से रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस उम्मीदवार T रेड्डी को फतेह दिलाने की अपील। CAA NRC से हिंदुस्तानी मुसलमानों की शहरियत को कोई खतरा नहीं। UCC से मुस्लिम खवातीन को होगा फायदा और तलाक की शरह में होगी कमी। कांग्रेस मुसलमानों को डराते हुए फायदा हासिल करने के लिए कर रही है गुमराह। BJP साबिक़ MP को उम्मीदवार D अरविंद का खिताब। नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में आरपुर MLA P राकेश रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी के हाथों मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। निजामाबाद अर्बन से BJP MP उम्मीदवार T अरविंद भारी अक्सरियत से फतेह हासिल करेंगे। शाह निजामाबाद में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद।
बैलपुर में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेटी गोवर्धन की हिमायत में साबिका वजीर बालकोट एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। आर्मी मंडल के फतेहपुर व ईसापुर में बीआरएस जिले सदर जीवन रेड्डी इंतखाबी मुहिम की तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हैं। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेटी गोवर्धन को भारी तरह से खबरें दिलाने की अवाम की अपील। जिले सरकारी हॉस्पिटल में आज़मीन हज के लिए टीका अंदाजी का पुरअमन एहतमाम। जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने की शिरकत। आज़मीन हज व हज कमेटी निजामाबाद ने सरकारी हॉस्पिटल की खदमात की सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।